सबका साथ और सबका सर्वनाश, और ये केवल और केवल एक ही पार्टी की देन है जिसका नाम है बीजेपी सरकार। जो महिलाओं के प्रति जो हमारी जो संवेदना है, जो आजकल हम लोग सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं, अगर सत्य बहुमत की सरकार होती तो इस तरह की मणिपुर में घटना नहीं होती। सत्य बहुमत की राजनीति और मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, एक प्रेम का संदेश, प्यार का संदेश, सद्भाव का संदेश, और सबसे बड़ी बात मणिपुर में जो भी घटना हुई है उसकी निंदा करने के लिए और उनको संवेदना देने के लिए सत्य बहुमत पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं होता, कैसे देखते हैं? देखिएगा, ये सच्चाई है। मैं एक नारे से स्टार्ट करूंगा जो मोदी साहब ने दिया था कि सबका विकास और सबका साथ और सबका विकास। लेकिन आज के समय में जो स्थिति है वो ये है कि सबका साथ और सबका सर्वनाश, और ये केवल और केवल एक ही पार्टी की देन है जिसका नाम है बीजेपी सरकार। मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उसी जगह देश में आज सत्य बहुमत की सरकार होती तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मणिपुर है वो कभी जलता नहीं, क्योंकि जो सच्चाई वाला जो बहुमत है वो कभी। क्या तर्क देंगे कि सत्य बहुमत की होती तो कैसे जलता? क्या इसका पीछे आप तर्क दे सकते हैं? देखिएगा, अगर मैं समाज को बांटने का काम करूं तो वो सारा का सारा श्रेय बीजेपी को जाता है। वो बात की जो है राजनीति करती है। दो समाज है, जैसे मणिपुर का एग्जांपल मैं दूं, मैती समाज और एक कुकी समाज जो है, उन लोगों को उसने आपस में बांट दिया, धर्म के ऊपर बांट दिया कि एक तरफ ईसाई और एक तरफ हिंदू कर दिया। अब उनको जो है मैती समाज की जो है वोट मिल गई और उससे सरकार बना ली। अब इससे होता क्या है कि वो केवल और केवल जो है मैती की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ये पूरी एक परिभाषा नहीं है सत्य बहुमत की। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैं सत्य बहुमत की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं सत्य बहुमत दोनों के वोट से जो है सरकार बनाने का काम करता है और दोनों समाज को जो है एक साथ लेके चलने का काम करता, ना कि उन्हें लड़ाने का काम करता, ना कि जलाने का काम करता। यानी कि सत्य बहुमत की राजनीति पक्ष और विपक्ष दोनों को 100% प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। क्या नाम आपका? गोविंद कुमार मिश्रा। अच्छा मिश्रा, बताइए, मोहब्बत की दुकान सजाओ, मणिपुर से नफरत भगाओ, आप क्या सोचते हैं कैसी राजनीति होनी चाहिए? राजनीति सत्य की होनी चाहिए। सत्य की होनी चाहिए। क्या उम्र आपकी? 19 साल। वोट बन गया आपका? नहीं, अभी नहीं बनी। वोट नहीं बना। वोट बनवाया नहीं या बना नहीं? अभी बना नहीं है। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम वशिष्ठ भगत। अच्छा, ये बताइए, पीएम मोदी मुंह खोलिए, शांति संवेदना के शब्द बोलिए, किस तरह के शब्द आप प्रधानमंत्री से चाहते हैं? देखिए, कहने का बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कि देश का सबसे उच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो उनको जो भी रूल रेगुलेशन मालूम है उनका अधीन ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का कोई तुक्का नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आदेश देंगे उसी के हिसाब से मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इतना 3 महीने से जो मणिपुर जल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मौन व्रत जो धारण किए हैं माननीय प्रधानमंत्री, उनका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि इस पर लोगों के सहमति के साथ पब्लिकली आकर जो आप मन की बात करते हैं उसमें तो कम से कम मणिपुर की बात तो कीजिए। महिलाओं के प्रति जो हमारी जो संवेदना है, जो आजकल हम लोग सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं, अगर सत्य बहुमत की सरकार होती तो इस तरह की मणिपुर में घटना नहीं होती। और उसके साथ साथ जो अभी जो हरियाणा में जो घटना घट रहा है, नूर का जो घटना घट रहा है, जहाँ तक ये देखने में पता चल रहा है कि इस एक संवेदना, ये धर्म और राजनीति की बातें जो हो रही है सबसे गलत चीज़ है। इसलिए सत्य बहुमत, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान हो तभी हम लोग राज करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की एक मतलब वो दिया जाता है, नारा दिया जाता है। तो जब पूरा पृथ्वी ही परिवार है तो अपने ही देश का एक अंग में इस तरह का जो घटना चल रही है, ये कितना शर्मसार करने वाला मतलब एक दृश्य है। महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया गया, मतलब कितनी शर्मसार करने वाली ये बात है। और धर्म जाति के नाम पर जो दंगा वहाँ पे किया जा रहा है, इसके लिए देखिए सत्ता जो भी है, स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों ही जिम्मेदार हैं।
और सत्य बहुमत की जो राजनीति है कि हम सत्ता में जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये सारी समस्याओं का हल नहीं होगा। तो सत्य बहुमत यही कहता है कि देखिए, हम जब तक जो सत्ता में एक बुनियादी बदलाव की जो ज़रूरत है वो हमें करना होगा। जो लोगों के वोटों से बहुमत जब तक नहीं बनेगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा, और जब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा तब तक इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं होते रहेंगी। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में भी दिक्कतें हुई, राजस्थान में या अलग अलग स्टेट में कई सारी समस्याएं आ रही है इस तरह की। तो इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब लोगों में प्रेम भावना होगी, सौहार्द होगा, ठीक है, तभी जो है शांति स्थापित हो सकता है। जी मैं यही कहूँगा। चलिए, बहुत अच्छा। और ये जो है, हे राम महिलाएं जब माँ हैं संतानें कहाँ है, ये संदेश यहाँ से गूंज रहा है। मणिपुर हमारा, देश हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।